बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आतिफ महमूद चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो एट आतिफ। तो दोस्तों, पाकिस्तान से 90% लोगों का ख्वाब है कनाडा जाना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का ख्वाब पूरा करने में आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप घर बैठे किस तरीके से अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से किस तरीके से कनाडा का वीज़ा फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसकी एम्बेसी फ़ीस कितनी है, इसके लिए प्रोसेसिंग टाइम कितना दरकार है और इसकी बायोमेट्रिक के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच रखने हैं और आप किन किन पोर्टल पे कनाडा का वीज़ा फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जानने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले कनाडा की थोड़ी सी हिस्ट्री को टच करते हैं कि क्यों हर बंदा यूरोप छोड़ के कनाडा अमेरिका ट्रैवल करना चाहता है। जहां कनाडा अमेरिका का नाम आता है तो लोग इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है, सबसे पहले कनाडा की थोड़ी सी हिस्ट्री को जानते हैं। तो दोस्तों, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है। 2024 के फिक्र के मुताबिक इसकी कुल आबादी 41.1 मिलियन है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है, जबकि रकबे के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इतना वसी रकबा होने के बावजूद, दुनिया का दूसरी बड़ी रकबे के लिहाज से कंट्री होने के बावजूद, इसकी 80-90% जो आबादी है वो अमेरिकन बॉर्डर के करीब आ गया है। वहाँ पर लोग आबाद हैं। कनाडा के 10 बड़े सूबे हैं, जिसमें सिर्फ इस पर सबसे पहले नंबर पर अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो और कुछ अदर्स हैं। अगर कनाडा की कैपिटल सिटी की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर ओटावा है। अगर इसकी मेन सिटी की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो टोरंटो ही आता है और ये एक बहुत बिजी सिटी है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से आबाद हैं। पाकिस्तान से ट्रैवलिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा टोरंटो एयरपोर्ट ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट टोरंटो के लिए ट्रैवल कर रही है, जिसकी आलमोस्ट 14 साढ़े 14 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो इसके अलावा कनाडा टोरंटो एक बहुत खूबसूरत सिटी है। अब बात करते हैं कनाडा की मईशत की। तो कनाडा की मईशत दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत है। इसका एक बड़ा हिस्सा बैनुल-अक़वामी तजारत पर मुश्तमिल है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शामिल है। तो ये थी जी कनाडा की छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा कनाडा में लोग मुख्तलिफ जॉब कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग जो जनरेट कर रहे हैं। आप वहाँ पे डिलीवरी का काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा काम है कनाडा में, आप लोग वो भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो अक्सरियत लोग इंडियन और पाकिस्तानी जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं वो ट्रकिंग के बिज़नेस को दे रहे हैं, ड्राइवरी में। अगर आप लोगों के पास उधर जाके आप लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस पास कर लेते हैं तो आप एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं ड्राइवरी के शोबे में भी। तो दोस्तों, अभी चलते हैं अपनी बात की तरफ कि आप लोग कनाडा किस तरीके से जा सकते हैं, मतलब इसका वीज़ा जो है आप कौन कौन से पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो इसके लिए आप 2 पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक IRCC पोर्टल कनाडा का और दूसरा GCK से भी आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। दोनों अलग अलग पोर्टल हैं, आप दोनों पे अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले आपने पोर्टल पे लॉगिन होना है, अपना अकाउंट जनरेट करना है। अकाउंट बनाने के बाद जो आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उस पर सबसे पहले नंबर पर, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके वैलिड पासपोर्ट चाहिए। ऑल पासपोर्ट जो आपके हैं जिन पे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या आपके जो रेगुलर पासपोर्ट इस टाइम मौजूद है वो आपको पासपोर्ट चाहिए। आपका CNSC चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर चाहिए, आपका पुलिस क्लियरेंस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और आपकी FRC, अगर आप मैरिड हैं तो MRC फैमिली के साथ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में चाहिए उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए। उसमें मिनिमम जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2 से 3 मिलियन मस्ट होना चाहिए। अगर आपकी जो विड्थ है वो स्ट्रांग होगी तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आपके NTN टैक्स रिटर्न्स, चैम्बर कार्ड्स, ये जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स हैं और बिज़नेस जो आपके ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपको आपका जो लेटर हेड है और आपका विजिटिंग कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं उसमें। आप अगर आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं
तो वो आप अटैच कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप सैलरी होल्डर हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जॉब होल्डर हैं, तो उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें भी आपके आल पास डॉक्यूमेंट जो सेम है। आपका पासपोर्ट, आपका CNC, आपकी पिक्चर, FRC, MRC, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की आपको चाहिए। लेकिन उसमें अगर आपके पास 2 मिलियन तक भी क्लोजिंग बैलेंस है तो आप उसको वीज़ा फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक्सिमम है तो एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। जो आपको सैलरी के लिए चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए और NOC लेटर चाहिए, और आपकी लास्ट 3 मंथ की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो इसके साथ अटैच होंगी। साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कोई भी हैं, आपकी प्रॉपर्टी के अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप लोग इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये थी पोर्टल और जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अभी जो एम्बेसी फ़ीस है पाकिस्तान से इसकी $100 एम्बेसी फ़ीस है और $85 जो है इसकी बायोमेट्रिक की फ़ीस है। मीन के $185 कैनेडियन डॉलर जो हैं वो आप इसकी टोटल आपकी एम्बेसी फ़ीस और बायोमेट्रिक की फ़ीस चार्ज होती है। तो ये आप अपने कार्ड से ईज़िली तरीके से पे कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक का इंटरनेशनल कार्ड है तो आप उससे इसकी फ़ी पे कर सकते हैं। अभी चलते हैं जी इसकी प्रोसेसिंग टाइम क्या है। पाकिस्तान से जो इसकी प्रोसेसिंग टाइम है इस टाइम बहुत फास्ट है। लास्ट ईयर में जो इसकी 2 मंथ 3 मंथ प्रोसेसिंग टाइम चल रही थी, लेकिन अभी क्विक रिस्पांस आ रहा है। 10 डेज से लेके 35 डेज 40 डेज के अंदर अंदर आपको कनाडा रिस्पांस दे देता है। तो जो आपको अगर आप वीज़ा फाइल कर लेते हैं, आपने जब पोर्टल लॉगिन कर लेना है उस पर आपने सबसे पहले इनका फॉर्म फिलिंग करनी होती है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास बताए हैं आपको उन्हीं के रिलेटेड आपने इनका फॉर्म फिलिंग कर लेना है, और उसके बाद आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने वो सबमिट करके तो इसकी फ़ाइल आपने सबमिशन कर लेनी है। उसके बाद जब आपके पास कनाडा का फॉर्म निकल आएगा बायोमेट्रिक फॉर्म, वो आपने साथ ले लेना है। इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है आपने। वो आप पाकिस्तान की मेन कैपिटल सिटी में गैरी ऑफिस में अभी अपॉइंटमेंट हो रही है कनाडा की, तो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उधर जाके आपने इनकी इसकी बायोमेट्रिक करवा लेनी है। बायोमेट्रिक करवाने के बाद प्रोसेसिंग टाइम के टाइम 10 डेज से लेकर 35 डेज के अंदर अंदर एम्बेसी आपको रिस्पांस दे देगी। वीज़ा अप्रूव करना या रिजेक्ट करना ये ओवरऑल एम्बेसी के हाथ में है। अगर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपकी फ़ाइल स्ट्रांग हो और आप वीज़ा फाइल करें, इंशाल्लाह ताला पूरी होप है कि आपका वीज़ा अप्रूवल मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते तो कनाडा की वीज़ा फाइल करने के लिए आप हमारी मदद हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल के साथ व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है, आप उस पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और आप हमारी मदद भी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की कनाडा के हवाले से अपडेट जो मैंने आपको बताई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।